सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। विषय आज का जो है वो है आरएसएस। जहां तक मेरे याद है आरएसएस की पहली हरियाणा के अंदर अगर क्लास कहीं लगी है तो वो अंबाला है। अंबाला को छोटा नागपुर भी कहा जाता है। छोटा नागपुर इसलिए क्योंकि जिस तरीके से संघ शुरू हुआ नागपुर से, संघ की क्लास की शुरुआत हुई नागपुर से 1925 में शुरुआत हुई थी। तो अब ये शताब्दी वर्ष भी मनाने लग रहे हैं संघ आरएसएस। शताब्दी वर्ष मतलब 100 साल हो गए, अब इसको सेलिब्रेट करा। सेलिब्रेट करने का तरीका क्या है वो आपको बताऊंगा। और उन्होंने छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट भी दिखाया है, एक ट्रेलर दिखाया कि भी किस तरीके से संघ काम करता है। अब क्योंकि मैं संघ की आरएसएस की चर्चा इसलिए करूं हूं क्योंकि कांग्रेस का तो कोई ऐसा संगठन दिखाई देता नहीं ना, कहीं कौन सा संगठन है, क्या विचारधारा, उस तरह का कुछ उनका दिखता नहीं। इधर से भाजपा का दिखा है, भाजपा के साथ संघ है और संघ खैर भाजपा से बड़ी है संघ, पर वो कहीं ना कहीं दिखे तो इसलिए चर्चा में आ जावा है। कई बार तो राहुल गांधी जी भी चर्चा कर दे हुए है ना संघ की। तो जब 1925 में शुरू हुआ तो किसने शुरू किया? डॉक्टर हेडगेवर साहब ने। कैसे शुरू किया? 17 आदमी मिले थे और 17 आदमी ने संगठन शुरू किया आरएसएस, और सिर्फ लक्ष्य एक कि हिंदुओं को संगठित करना आरएसएस का टारगेट, संघ का टारगेट। अब इसके बाद बजरंग दल आ गया, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद आ गया। ये सब एक पार्ट है छोटे छोटे आरएसएस के। अब ये नहीं कि ये सारे आरएसएस है, ये पार्ट है। अब अगर हम ये सोचा कि संघ के और भी कोई है क्या संगठन, बड़े से बड़े संगठन? हाँ, 3 संगठन जो मैंने भी पता है। एक तो मजदूरों को लेकर संगठन आरएसएस का सबसे बड़ा है, किसान का संगठन आरएसएस का सबसे बड़ा है, और शिक्षा का संगठन भी आरएसएस का सबसे बड़ा संगठन है। कई बार चर्चाएं चले हैं कि आरएसएस ने ऐसा क्या कर दिया। जहां भी देश के अंदर मुसीबत आवे है वहां पर आरएसएस काम कर रहा है। बाढ़ से लेकर तूफान से लेकर युद्ध तक आरएसएस काम कर रहा है। अब कुछ चिड़न वाले तो किसी भी बात पर कुछ भी बोल देंगे। चिड़न वाले तो आज नूबी को हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था, कोर्ट में लेके खड़े थे यार। तो उनका जिक्र ना करते हो, आरएसएस की बात करूंगा। और आरएसएस की वो बात करूंगा कि भाई यूं लगेगा कि भाई सच में आरएसएस इतने बड़े स्तर पर काम कर रही है। ट्रेलर पे भी मैं जिक्र करूंगा कि शताब्दी वर्ष का जिक्र कैसे कर रही है संगठन। 1925 में शुरू हुआ, तब उन्होंने 100 साल का प्लान बनाया कि 100 साल के बाद अगले 50 साल संगठन कैसे काम करेगा। 1925 में शुरू हुआ, उसने टारगेट बनाया कि 2025 में सेलिब्रेट करांगे और अगले 50 साल की नींव कैसी रखी जाएगी, देश किस तरीके से काम करेगा। तभी तो 2047 टारगेट पे लिया जावा है कि 2047 में हमारा देश किस पायदान पे होगा। मोदी साहब कितना बार तो जिक्र करें 2047 का। तो ये चर्चाएं बहुत सारी होंगी। जब मैं जींद से हूं, जब हरियाणा के अंदर जींद में भी संगठन आया 1998 की बात है, बहुत पुरानी बात होगी, लगभग 27-28 साल पहले की बात का अगर मैं जिक्र करूं तो हमारे पीछे पार्क हुआ करता तो संघ के कार्यक्रम होते थे, गेम्स ऐसे कि जो ताकत प्रदान करें और देश के बारे में कुछ सोचें। किसी पार्टी की बुराई या भाजपा की पॉजिटिविटी या कांग्रेस की नहीं, सिर्फ देशभक्तों का जिक्र वो किया करें। कोई गेम खिलाना हो, जो कर हम बहुत छोटे थे तो हमने यूं बेरा है कि भाई कोई गेम जब वो खिलाते तो किस तरीके से देशभक्तों का जिक्र कर करके उनकी कहानियां सुना के दिमाग में डाला करते, भाई हाँ हमारे देश के देशभक्त थे जिनका जिक्र आपने किताबों में नहीं मिलेगा। 1998 के में 3 दिन के कैंप मेरे आज भी याद है, जब 3 दिन या 5 दिन के कैंप थे, जब हम किसी गांव में गए थे और वहां पे जाकर हमने वो गेम खेले और इस तरीके का। तो अच्छा, फिर जब 2006 के बाद जब मैं एबीवीपी में जुड़ा तो एबीवीपी में मैंने यूं पता चला कि आरएसएस की ही एबीवीपी है, मतलब आरएसएस का कहीं ना कहीं लिंक है। तो तब तक पता ही नहीं था यार। खैर बहरहाल वापस आते हैं, और खैर एबीवीपी तो बीजेपी का संगठन है, लेकिन वो विचारधारा एबीवीपी की, बीजेपी की और आरएसएस की है। तो इन्होंने तरीका अपनाया। तो तरीके का छोटा सा ट्रेलर जो मैंने पॉइंट लिखे इनके कि हरियाणा के अंदर हर बस्ती, हर गांव, हर व्यक्ति तक संगठन की भावना पहुंचाना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यूं घुसा है ना, संघ झंडे को नहीं मानता, तिरंगे को नहीं मानता, उसका सम्मान नहीं करता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाल रखा है कि
आप भी कहो कि दे दी बिना आजादी बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तो, अरे एक बात सोचने की है, जो हमारे मंगल पांडे से लेकर वीर सावर तक हुए हैं, जिन्होंने शरीर को अपना जीवन बलिदान कर दिया, शहीद हो गए, क्या उनका बलिदान देश की आजादी में काउंट नहीं होता? सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इनके बलिदान की कहीं काउंटिंग नहीं? क्या सच में बिना खड़क बिना ढाल, ये वो बात है जहां पर हमने सोचना चाहिए। दिमाग में क्या डाला जावा है कि संघ आरएसएस है ना, झंडे नहीं मानता। अरे भाई रहने दो, मीडिया इस तरीके से काम कर रहा है, सच्चाई दिखाने लग रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता यार, आरएसएस का जिक्र है। आरएसएस का एक बार हमारे चरखी दादरी में विमान दुर्घटना हुई अभी कुछ साल पहले, और दो विमान आपस में टकराए और वो दुर्घटना हुई। बहुत सारी लाशें बहुत बड़े पैमाने पे खेतों में जाके पड़ी। कुछ तो ऐसी थी, कुछ पेड़ों के ऊपर भी लटकी रह गई थी। वहां पे आरएसएस ने भी, गांव के लोगों ने बड़े स्तर पर काम किया, आरएसएस के संगठन के कुछ लोगों ने भी वहां पे बढ़ चढ़ के काम किया, और इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे संगठन ने, आरएसएस ने काम करा। तब जो मुस्लिम कंट्री थी उन्होंने भी ये माना कि भी आरएसएस के बारे में जो धारणाएं डाली गई हैं वो गलत है, आरएसएस ठीक पार्टी है, मतलब ठीक संगठन है। तो ये चर्चाएं जब चला है ना, और कितनी बातें करूं आरएसएस की, आप समझो। तो अब जब इन्होंने शताब्दी वर्ष मनाने की शुरुआत करी, आरएसएस ने दिवाली पे टारगेट लिया था, और दिवाली पे टारगेट के अंदर दिसंबर 2025 तक का टारगेट क्या है, दिवाली से लेकर दिसंबर 2025 तक का टारगेट, जो क्योंकि कुछ डिजिट है वो मैं गलत ना बोल पाऊं तो मैं इसलिए आपको बता दूं, हरियाणा के 257 नगरों के अंदर 97% बस्तियां और 98% ग्राम मंडलों में स्वयं सेवकों की सक्रियता की भागीदारी, फटाफट एक्टिव होना। अब बहुत सारे रील आप देख रहे होंगे कि आरएसएस की ड्रेस पहन के और परेड करते हुए गांव से निकलने लग रहे हैं किधर। कुछ लोग अभद्र टिप्पणियां भी कर रहे हैं और कुछ लोग उस चीज को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। खैर दोनों ही पार्ट हैं, जहां पे भगवान है वहां पर राक्षस भी है, तो दोनों ही बातें हैं। अच्छा, कुल 84,000 से अधिक स्वयं सेवक, 57,000 परिवार और 1,000 से ज्यादा विशिष्ट व्यक्तियों ने मिलकर समाज को जोड़ने का कार्य किया है। यो अभी का टारगेट था विजयदशमी से, और फरवरी 2026 में और बड़ा प्रोग्राम होगा, और ये नेक्स्ट दिवाली तक का प्रोग्राम चलेगा। आप एक बात समझना, हरियाणा के अंदर लगभग 6700 समथिंग कुछ गांव हैं, 6200 कुछ सरपंच है, गांव ज्यादा सरपंच कम है क्योंकि वो छोटी छोटी डाणी भी हैं, अब उनको पूरे गांव में नहीं काउंट किया जा रहा। तो उस स्तर पे मैं गांव का जिक्र नहीं कर रहा, एक तो अगर गांव गांव तक आरएसएस जाओगी, नहीं नहीं, हर घर तक आरएसएस जाओगी। वीडियो बनाते बनाते कोई फोन आ गया था भाई, थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, फिर मैं बता रहा हूं, अगली दिवाली तक इतने गांव तो छोड़ ही दो, आपके घर तक आरएसएस दस्तक दे रही है। और आरएसएस का सिर्फ राम राम करना नहीं, आपके घर 10 मिनट बैठ कर जाओगे, आपके दिमाग में जो जो बातें हैं वो सारी कर कर जाओगे, अच्छी बुंडी जो भी, जहां तक मेरी जानकारी है। और जो लोग, फिर मैं कहूंगा किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, इतने बड़े स्तर पे आरएसएस काम कर रही है, इतने बड़े स्तर पे लोग तो उन्होंने सोचा भाजपा में कोई बुराई मिल जाए हम आंदोलन कर ले, वहां दिमाग में लीजिए भाई, यूं नहीं कर आंदोलन नहीं कर सकते, कर सको हो, लेकिन आरएसएस इतने बड़े स्तर पे, आप तो अभी तक एसी के कमरे में बैठे हो, वहां से बैठ के कमेंट कर सको, लेकिन संघ जिस तरीके से काम कर रहा है, ग्राउंड पे काम कर रहा है, ग्राउंड पे। जब तक आप गेट खोलकर बाहर निकल कर देखोगे तब तक तो संगठन काम कर चुका है अपना। तो भाई आरएसएस के बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है, क्योंकि दूसरी पार्टी का जिक्र ही नहीं चल रहा ना, सिर्फ मीडिया तक है दूसरी पार्टी, या उनके जो समर्थक हैं सिर्फ कमेंट बॉक्स तक हैं। अपनी टीम तैयार करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक ये संगठन, आरएसएस जैसे संगठन लोगों के दिल में जगह बना जाओगे, कमेंट बॉक्स आपके धरे के धरे रह जाएंगे भाई। और मैं अगर आपने बात करूं आरएसएस की, भाई वैसे तो यह वीडियो लगभग 10 मिनट की होगी और दोबारा वीडियो बना लेवांगे, लेकिन जब हेडगेवार साहब ने 17 आदमियों के साथ ये नियम लिया था और प्रण लिया था कि भाई हिंदू संगठनों को एक करांगे, संगठित करांगे, और देश के बारे में जहां जहां प्रगति हो उसका वो करांगे, तो वो चल रहा है। और उनकी सोच में तब से लेके अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये शताब्दी वर्ष है आरएसएस का,
और आप देखते देखते अगर आप ये चाहो, अगर आप ये सोचो कि भाई मैंने आरएसएस पसंद नहीं, बेशक मत पसंद करो भाई, आप कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए हो, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं। जो कानूनी कहते हैं घर घर में विदेशी सामान पड़े है, आपके किचन से लेकर बाथरूम से लेकर आपके बेडरूम तक, आपके घर घर में आरएसएस भी जुड़ी पड़ी है भाई। तो कहीं गलती है तो माफ करियो, लेकिन मेरे लिए देश सर्वप्रथम है। आप खतर के है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपने संस्कार जरूर मेंशन करते हो। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।